नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपने पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का मोहन नाम का बेटा था। सुंदर के पास खेत थे जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देव मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से करती थी। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता काफी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार कराया पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गए, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लता रात दिन पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह गणेश भगवान के मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वह लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बच जाएं। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति का प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में ही तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। लता रोती हुई घर आ गई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि पति की वजह से ही यह संतान मुझे मिली है, इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं भी नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा, तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में जा पहुंची। वहाँ वही साधु बाबा बैठे मिले। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा, महाराज, वे तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा, तुम गणेश जी का नित्य नियम करो। विघ्नहर्ता गणपति जी का आशीर्वाद रहा तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को फल दे जाता तो वह खा लेती और दिन रात गणेश भगवान का ध्यान करती रहती। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास के लोगों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रहता था और उसी कारण वह आज बेहोश हो गया है। लता ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं।
तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? लता ने कहा, बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। तब गणेश भगवान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तुमने मेरे व्रत पूरे किए। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटे की आवाज सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्य धन से भर दिए। दोनों पति पत्नी गणेश भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उनके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उनके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया माई सदा ही गणेश भगवान की पूजा करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कही, बेटा गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, सो तू गणेश जी से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी।
उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोला, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है, आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान न था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी काना फूंसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लाए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को घर ले जाइए, यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश भगवान के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देख पूछा, क्यों भैया यहाँ किस कार्य से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहीं इस गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यहीं ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना।
ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठानी का गोद भरा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।